नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, ईएसवी के द्वारा सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ किस तरीके से पोस्टों के नाम पर एक भीख सी दे दी जाती है। और देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। एज, क्वालिफिकेशन, कितनी क्या पोस्ट है, एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, मेन यही पॉइंट रहते हैं। आप जो इसमें फॉर्म भर पाओगे 5 तारीख से भर पाओगे, 5 अगस्त से 19 अगस्त तक। ठीक है, अगर आपका कोई भी संशोधन वगैरह करना है इसमें तो 24 अगस्त तक जो है वो इसमें कर पाओगे। ठीक है, आपका जो दिनांक है परीक्षा का वो है 12 सितंबर को। जैसे कि बोला था अगस्त में इसका पेपर नहीं होगा, तो सितंबर में जो है देखने को मिलेगा इसका पेपर। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 500 रुपये फीस लगेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी के ST SC OBC EWS हो गया, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर 250 रुपये जो है वो फीस रहने वाली है। दो पेपर होते हैं दरअसल इसमें, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। 100 नंबर के पेपर रहते हैं, यानी 200 नंबर का जो है वो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अब इसमें हम आयु की बात करें तो आयु जो है इसमें 18 से 40 वर्ष रहेगी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल वाले हो गए। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर नॉन टेक में क्या क्या पूछा जाना है। जीके के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, गणित हो गया, रीजनिंग रहेगी, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। और 100 नंबर का जो रहेगा आपका ट्रेड से रहेगा। ठीक है, जैसे सिविल वाले हो गए तो सिविल के रहेंगे, मैकेनिकल वाले हो गए तो मैकेनिकल के रहेंगे। तो 200 नंबर का जो है वो पेपर देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें हम बात कर लेते हैं आयु की। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। जो रिजर्व कैटेगरी के जैसे ST SC OBC हो गए, जो पहले से ही सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनके लिए जो है वो 18 से 45 वर्ष यानी 5 वर्ष की छूट जो है वो इनको दी जाती है। साथ में जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, जो कि जीवित होना चाहिए। ठीक है, वैलिड होना चाहिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्टों की। ठीक है, तो पोस्ट आप देखोगे, पोस्ट यहाँ पर चलिए आगे होगी। बाकी क्या यहाँ पर आप देखोगे 283 जो है वो पोस्ट निकाली गई हैं। अब 2022 में इससे पहले पेपर हुआ था, उसमें 2000 प्लस पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पर सिर्फ 283 पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही न्यूज में 243 पदों पर जो है वो कहा गया था कि 243 पद जो है वो सब इंजीनियर के निकाले जाएंगे, और वही चीज़ें देखने को मिली हैं। सिर्फ 40 पोस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। तो किस तरीके से सरकार जो है वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सी पोस्ट में कुछ पोस्टें तो धांधली में ही चली जाएंगी, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें सब इंजीनियर पर जो पोस्ट लोग खाली जो पहले से ही पदस्थ हैं, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विकलांग का सर्टिफिकेट बना के जो है वो पोस्ट ले ली, यानी इससे पहले आप विकलांग नहीं थे। कुछ ऐसे महानुभाव थे जो विकलांग ही नहीं थे, और फिर बाद में जब उनका पहली बार में नहीं निकला तो विकलांग सर्टिफिकेट लगा के नौकरी ले ली उन्होंने। तो आप समझ सकते हो इतनी सी पोस्ट में जो है वो क्या ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो लोग सिविल इंजीनियर वाले हैं, डिप्लोमा किया हो या आपने या इंजीनियरिंग की हो, तो वो लोग भर पाओगे यहाँ पर। आगे बात की जाए तो ड्राफ्टमैन सिविल एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में डिप्लोमा किया हो या ITI से हो, ठीक है, तो वो लोग भर पाओगे यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इंजीनियर होते हैं वो लोग भर पाओगे यहाँ पर। मैकेनिकल इंजीनियर वाले हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन चाहिए। कुछ पोस्टों में यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये है। जिसमें से आगे देखा जाए तो जैसे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, 2 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है। कुछ पोस्टों में ही मांगा है। ठीक है, वैसे तो थोड़ी सी पोस्ट हैं, उनमें से भी कुछ पोस्टों में जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर। एग्रीकल्चर इंजीनियर मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए और कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हो, इंडस्ट्रियल वाले भर सकते हो, मैकेनिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हो गए। ठीक है,
रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हो गए, तो ये सब जो है वो यहाँ पर भर पाओगे। डिप्लोमा अथवा बॉयलर ऑपरेशन में क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पर भर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, बस इतनी सी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मांगी गई हैं। ये सब आप आराम से जो है वो यहाँ पर देख सकते हो किस पोस्ट में कितनी। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एसपी की साइट पर या टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से डाउनलोड करके जो है वो इसको पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप क्या सोचते हो, इतनी पोस्टें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।